हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम मोहित साहू और मैं आपका एजुकेटर ट्यूटर जो आपको बताएगा कि वैदिक मैथमेटिक्स को करके आप अपनी कैलकुलेशन को कितना इजी कर सकते हो, कितना इजी बना सकते हो और अपने मैथ में जो आपका बेसिक होता है, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज का डे 24 जिसमें हम सीखने वाले हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं हमारे, उनके जो बेस मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी हेल्प से हम विद इन सेकेंड्स विदाउट यूजिंग द पेन उनके आंसर इन सेकेंड्स में कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जीनियस मैथ्स क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता है 5th का, 8th का एंड 10th का बोर्ड सीरीज, जिसमें आपको सारे चैप्टर वाइज, टेक्स्ट वाइज और बुक वाइज सारे के सारे एक पर्सनल इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो दिए जाते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप उन फॉर्मूलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप उन प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो फॉर्मूलेज अप्लाई होने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होने वाली हैं, वो क्या होने वाली हैं। हम आपको उसमें आपकी प्रॉपर्टीज को, आपके फॉर्मूलेज को क्लियर कर देंगे, जिससे आप जब वो चैप्टर करने बैठो तो जो आप चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करो तो आपको वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा ना लगे कि ये कंफ्यूजेबल है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा मेन फोकस यही है कि आपके मैथ को इतना इजी बना दिया जाए कि वो आपको इंटरेस्टिंग और बढ़िया लगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसपे हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनकी बेस मेथड क्या होती है। यदि हम उसकी बेस मेथड को समझ लेते हैं तो हम कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो हमारा 6 नंबर का इंटू 6 नंबर में, 7 नंबर का इंटू 7 नंबर में, एनी नंबर का, हम उनको विद इन सेकेंड इन सिंगल लाइन में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरव्यू लेंगे कि हमारा जो बेस मेथड है मल्टीप्लिकेशन वो एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारे बेसिस होते हैं वो होता क्या है। मैंने आपको बेस आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे डेसिमल्स होते हैं उन डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि हमारे जो डेसिमल स्टार्टिंग होते हैं वो 0 से 9 तक चलते हैं, जो कि इसमें 10 नंबर्स आते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर्स में दो नंबर होते हैं, कौन सा होता है, 0 और 1, तो उसका जो बेस होता है वो होता है 2। ऐसे ही डेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं, 0 to 9, इसलिए इसमें कितना होता है, बेस 10। ठीक है, तो अब बेस तो मैंने आपको बता दिया था और बता देता हूँ। ठीक है, कि ये जो हमारा 0 से लेके 9 तक नंबर होता है, 0 1 2 3 सो ऑन 9 तक। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये आप काउंट कर लेना, 10 नंबर्स होते हैं, इसलिए इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, और ये जो 0 1 को हटा लेना, ये कंप्यूटर में होता है बाइनरी सिस्टम में, जिसमें दो नंबर्स होते हैं, इसलिए इनका बेस 2 होता है। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है वो यहाँ होना चाहिए कि इनका जो बेस है वो 10 होना चाहिए, और ये जो बेस है 10, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द बेस। ये सिस्टम को ही हम बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बेस कहते हैं, क्योंकि इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में वी यूज अ सर्टेन नंबर, हम एक निश्चित नंबर को लेंगे जो हमारा क्या होगा, बेस, एज अ बेस, वो हमारा क्या होगा, बेस। हम इस सिस्टम में एक ऐसे निश्चित नंबर को लेंगे जो हमारा नंबर बिल्कुल क्या होगा, एक निश्चित होगा, जो हमारा बेस होगा कैन एनी नंबर, जिसमें हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, व्हाट जनरली, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली वी यूज पावर्स, हम लोग जनरली बेस पे पावर लगाते हैं। देखो, हम सर्टेन नंबर ले सकते हैं अपने बेस को बताने के लिए, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 पर पावर्स कर लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, 10 पर पावर्स लगा देते हैं। व्हाट जनरली वी यूज पावर्स ऑफ 10, हम 10 पे पावर्स लगा देते हैं। तो पावर इज, पावर जो हमारी क्या होती है, जो पावर इज ऑफ 10 इंक्लूड्स नंबर लाइक 10 100 1000 10,000 और सो ऑन। ठीक है, जैसे आप 10 को लिख सकते हो 10 की पावर 1, 100 को लिख सकते हो आप 10 की पावर 2, 1000 को लिख सकते हो आप 10 की पावर 3 एंड 10,000 को लिख सकते हो आप 10 की पावर 4 और सो ऑन, आपका ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जो बेस होता है वो आपका क्या होता है और हम उस पर पावर्स कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमारा 10 है तो पावर 1 होगा, 100 है तो पावर 2 होगा, 1000 है तो पावर 3 होगा, 10,000 है तो पावर 4 होगा, 1 लाख है तो पावर 5 होगा। मीन जितनी जीरो होती हैं उतनी पावर हो जाती है। ठीक है, सेकेंडली हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द आंसर, हम अपना आंसर फाइंड करेंगे, और वो क्या होगा, वो 2 पार्ट्स में होगा, इन 2 पार्ट्स। हम अपना जो आंसर फाइंड करने वाले हैं हम उसको 2 पार्ट्स में फाइंड करेंगे, जो एक होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड और एक होगा हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम 2 पार्ट्स में इसको निकालने वाले हैं, जो एक होने वाला है हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड होने वाला है हमारा द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप एक बार और, मैं देखो बेस को समझाता हूँ फिर इसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप इसको लिखना, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, एक बार इसको और कंफर्म करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 563, अब आप इसको मैंने नंबर को ब्रेक करना सिखाया था, हमें इसको ब्रेक ही करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस के साथ, तो 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1,
ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 को 10 की पावर 2, 10 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 1 और 1 को लिख सकते हैं 10 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की ऊपर पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो, जैसे हम एक साइड निकालने वाले हैं अपना RHS राइट हैंड साइड और एक साइड निकालने वाले हैं हम LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड में कोई सा भी नंबर आ जाए, सपोज ये आ गया और राइट हैंड साइड में ये आ गया, देन हम इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर देंगे, दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेस। तो ये क्या है, ये सारा बेस है। आपको नंबर का जब तक बेस पता नहीं होगा तो आप उसके मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे, आप उसकी पावर से निकाल पाओगे। जब आप उसकी पावर्स निकाल पाओगे तो अब आप उस नंबर्स का नियरेस्ट देख पाओगे। अब उस नंबर का नियरेस्ट क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आप जाते स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टेप्स की ओर। स्टेप्स क्या है हमारे, हमारा पहला स्टेप है जिसमें हमारा साथ हम पिछले स्टेप में सेल्फ सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड द बेस एंड द डिफरेंस। हम पहले बेस को फाइंड करेंगे, देन उसके बाद उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब ये बेस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब जब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये दिया है 7695, तो आप इसका बेस क्या निकालोगे? आप बोलोगे सर कि 7000 हो जाएगा और 600 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा एंड ये 5 हो जाएगा, ये हो गया इसका बेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है ये इसका आ गया बेस। ऐसे ही यदि मैं आपको कोई नंबर दूं 9876, तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर है ये किस नंबर का बेस होगा, मतलब ये जो नंबर है ये किस नंबर का बेस होगा, तो आप इसको बोल सकते हो कि सर ये 9876, मतलब ये अराउंड है 10,000 के, इसलिए ये नियरेस्ट होगा हमारा 10,000 का, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि ये हो जाए 756 एंड ये हो जाए 879, तो ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स किसके नियरेस्ट होंगे? ये जो दो नंबर्स हैं ये दोनों नंबर्स होंगे नियरेस्ट 800 के, है ना। क्योंकि देखो ये जाएगा तो उसमें 800 होगा, दोनों के हिसाब से देखना है। ये जहाँ पे प्लस होगा तो ये 800 हो जाएगा, ये थोड़ा माइनस होगा तो 800 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हम पहले नियरेस्ट देखेंगे, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स, हमारी जितनी डिजिट्स होती हैं किसकी बेस की, उतनी ही हमारी किस साइड होनी चाहिए, राइट हैंड साइड होनी चाहिए। मतलब हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ऑन द राइट हैंड साइड का वही हमारा होना चाहिए नंबर ऑफ जीरोस इन द बेस। हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को दो साइड में आंसर निकालने वाले थे, इधर निकालने वाले थे हम RHS में और इधर निकालने वाले हैं हम LHS में। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्या नंबर ऑफ जीरोस, मतलब हमारे जितने बेस के जीरो होंगे उतने ही डिजिट में हमारा राइट हैंड साइड में आंसर आएगा। ठीक है, अब सी वाले में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑन द राइट हैंड साइड, जो हमारे राइट हैंड साइड का डिफरेंस आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट हम क्या करेंगे, पुट द क्रॉस आंसर, और लास्ट हम क्या कर देंगे, जो हमारे आंसर हैं उसको क्रॉस करके उनका माइनस करके उसको लेफ्ट साइड में लिख देंगे। किस साइड में लिख देंगे, लेफ्ट साइड में, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो ये है 97 और ये है 99, ये दोनों नंबर्स है ना, ये किसके नियरेस्ट हैं, ये दोनों नंबर्स हैं 100। क्या है बेस, बेस आएगा हमारा 100, क्या आएगा, बेस आएगा हमारा 100, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों 100 के नियरेस्ट हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं ये दोनों नंबर्स क्या हैं, ये 9900, मतलब ये जो है वो लगभग 10,000 के अराउंड में है। क्या है, 10,000 के अराउंड में है, तो इनका बेस जो होगा वो क्या होगा, 10,000। अब ये जो नंबर है ये क्या है, ये देखो 99,99,999, तो ये क्या हो जाएगा, 99 लाख था ना, तो ये हो जाएगा 100 लाख यानी 1 करोड़। तो यहाँ पे 1,000,000,000 मीन ये क्या हो गया इसका बेस। मतलब जितना आपका नंबर होगा आप उतने जीरो लगा सकते हो, दो नंबर तो दो जीरो लगा दिए आपने, 4 नंबर है तो 4 जीरो लगा दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है इसलिए हमने 7 जीरो लगा दी। तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया एक तरह से बेस हो गया। क्या हो गया, बेस हो गया, मतलब हमारे जितने नंबर्स हैं हमने उतनी जीरोस लगा दी, तो ये हमारा बेस हो गया है। क्या हो गया है, बेस हो गया। अब ये जो बेस है ये हो गया हमारा फाइंड द बेस। हमने क्या किया, हमने पहले इसका बेस फाइंड कर लिया। ठीक है, एक मिनट रुकना चल, ओके ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने अपना पहला स्टेप क्लियर कर लिया कि हमने इसके बेसिस फाइंड कर लिए। क्या कर लिए, बेसिस फाइंड कर लिए। सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हम, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड में कितने नंबर्स लेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इन द बेस, जितने हमारे बेस में जीरो होंगे उतने ही हम राइट हैंड साइड में नंबर्स ले लेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्रॉस एक लाइन डालते हैं बीच वाली जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है उस लाइन को,
अब देखो इसमें बेसिस कितने हैं 2, मतलब इधर 2 नंबर्स आएंगे, इसमें बेस कितना है 4, मतलब इसमें 4 नंबर्स आएंगे, इसका बेस कितना है 7 0 का है, तो मतलब इसमें 7 नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपने स्टेप सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है, देन अब हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड को कंप्लीट करेंगे। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में हम करेंगे मल्टीप्लाई द डिफरेंस, हम डिफरेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई का डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन तो जब करेंगे ना जब हमारे पास डिफरेंस होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। देखो 97 और 1900 में कितने का अंतर है, -3, इसमें -1 का, इसमें कितने का है -11 का, इसमें है -5, है ना, इसमें कितना होगा -1, इसमें -1। अब ये माइनस क्यों है, देखो 100 में से आप -3 करते हो तो 97 आएगा, 100 में से -1 करते हो तो 99 आएगा, 10,000 में से आप 11 माइनस करोगे तो 9,989 आएगा, ऐसे ही आप 10,000 में से 5 माइनस करोगे, इसमें से 1 माइनस और 1 माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें इसमें क्या करना था, हमें इसमें करना था अपने डिफरेंसेस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 बन जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3, इससे पहले कुछ नहीं है तो हम एक 0 ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही 11 5 जो 55 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 55, एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आगे के जितने भी हैं उतने जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। अब हो गया हमारा क्या, थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं हम। फोर्थ स्टेप में क्या है हमारा, पुट द क्रॉस आंसर्स, हमें क्या करने हैं, क्रॉस आंसर निकालने हैं। देखो या तो आप इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दो, या आप इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दो, आपको करना सिर्फ एक ही है, दोनों को माइनस नहीं करना है। हम या तो इस वाले से इसको माइनस करके यहाँ लिख दे लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर इसको इसमें से माइनस करके लिख दे लेफ्ट हैंड साइड में, हमें सिर्फ एक करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। दोनों करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, या तो 97 में से आप 1 माइनस करोगे तो भी आपका 96 आएगा, या आप 93 में से 3 माइनस कर दोगे तो भी आपका 96 ही आएगा, तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, 96। याद रखना कि हमारे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव आने चाहिए, तो ही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब इनको हम क्या कर देंगे, इसको हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया, देखो 9603, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही देखो अब इसमें से देखो 5 को माइनस कर दोगे तो भी आपके 9,984 आएगा, यदि आप इसमें से 11 को माइनस कर देते हो तो भी आपका यही आएगा 9,984। तो यहाँ पे देखो 9984 हो जाएगा। आप इसको कंबाइन कर दोगे 9984,005 और ये 5, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। इन सिंगल लाइन में हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, विद इन सेकंड कर पा रहे हैं, विदाउट यूजिंग द पेन करेंगे अभी फिलहाल तो इससे कर रहे हैं जस्ट क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिस सब जब ये आपको आ जाएगा अच्छे से तो हम इसको और फास्ट करेंगे और कैलकुलेशन को और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 99999 एंड 8। अब आप इसको कंबाइन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 0 0 और 1 मिनट 7 था ना, हाँ, तो 8 0 0 0 0 0 1, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप या तो इसके नोट्स बना लो या आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आपको आगे कराता हूँ, इसकी और प्रैक्टिस कराता हूँ और अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए ले आया हूँ थोड़े अलग अलग मल्टीप्लिकेशन है, पहले इजी थे अब थोड़ा डिफिकल्ट है। हर एक में अलग अलग मेथड यूज होगी जिससे आपका कोई भी मल्टीप्लिकेशन आए तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, ना आपको कंफ्यूजन हो, आप सारे के सारे सॉल्व कर पाओगे। ये जो मैंने अलग अलग एग्जांपल्स लिए हैं आप इन सबको करोगे तो आप कोई सा भी मल्टीप्लिकेशन होगा आप सारे सॉल्व कर लोगे। कोई कम नंबर से ज्यादा नंबर में कैसे कर सकते हैं, नियरेस्ट पास में नहीं आ रहा है तो उसका नियरेस्ट बढ़ा के भी कैसे कर सकते हैं, यदि एक नंबर प्लस में है एक नंबर माइनस में है तो उसका कैसे कर सकते हैं, यदि राइट हैंड साइड में ज्यादा नंबर्स हैं कैरी ओवर हो रहा है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने अभी नॉर्मल किया था, अब हम सारे कैरी ओवर्स वगैरह लेंगे, प्लस माइनस वाला भी आएगा इसमें, माइनस वाला भी आएगा इसमें, प्लस वाला भी आएगा इसमें, सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपके एग्जांपल्स हैं इससे आपका सारे का सारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका जो नियरेस्ट लेंगे, हम इसका नियरेस्ट क्या लेंगे, 1 2 3 4 नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 एंड 3 एंड 4, ये 9,000 था तो 10,000 के करीब पहुंच गया। तो इसमें से ये इसमें से कितना माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 250 और इसका डिफरेंस कितना होगा 2। अब हमारे नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, तो हमारे पिता कितने नंबर आएगा राइट साइड में 1 2 एंड 3 एंड 4 आएगा राइट साइड में, है ना। ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड एंड ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब ये जो राइट हैंड साइड में आपके 4 नंबर्स का आएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 250 का आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 500, क्या हो गया 500, आगे 0 आ जाएगा,
इसमें से 2 माइनस कर दो, या फिर इसमें से 2 माइनस कर, इसमें से 250 माइनस कर दो, या इसमें से 2 माइनस कर दो, इस सेम ही आएगा। तो 2748 ये हो गया। आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको माइनस करना जो ज़्यादा इजी होगा, कि छोटे नंबर को आप जल्दी माइनस कर सकते हो देन बड़े नंबर से, ठीक है। तो आपका ये हो गया इसका आंसर। विद इन सेकेंड हमने फाइंड कर दिया कि इसका आंसर क्या है। अब हम निकालने वाले हैं इसका। देखो ये जो दोनों हैं, अब हम इसमें तो कितने नंबर से 1 2 3 एंड 4, हम इसको 4 नंबर तो ले जा नहीं सकते क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 10,000 में पहुंच जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको 1000 के नियरेस्ट ले जा सकते हैं, क्योंकि 1000 के नियरेस्ट ही है। 1007 ज्यादा डिफरेंस नहीं है और 1010 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये इसमें हम +7 कर देते हैं तो ये 1007 हो जाता है। हम अगर +10 कर देते हैं तो 1010 हो जाता है। जीरो कितनी है हमारी, 3, मतलब हमारे राइट हैंड साइड में 3 नंबर्स आएंगे। 3 नंबर्स आएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 70 हो जाएगा। प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ। इसमें से आप 10 प्लस कर दो, या फिर इसमें से आप 10 प्लस कर दो, एक ही बात हो जाएगी ना। तो ये हो जाएगा 10 17। तो आप इसको कंबाइन कर दोगे तो 1017070, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं। 950 950 दोनों ही किसके नियरेस्ट जा रहे हैं, दोनों ही 1000 के नियरेस्ट जा रहे हैं, मतलब इसमें भी -50 हो रहा है और मतलब इसमें भी माइनस हमारा 50 हो रहा है, ठीक है। हम दोनों क्या करेंगे, पहले देखो, हम इन दोनों को देखने से पहले हमारा स्टेप फर्स्ट था कि हम बेस देखेंगे, देन बेस से हम अपना राइट हैंड साइड डिसाइड करेंगे कितने नंबर्स आएंगे, 3 नंबर्स आएंगे। देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 50 50 हो जाता होता है 2500, और ये जो 25 है और 00 हो जाएगा 2500, जो कि हमारा 4 नंबर्स का है और यहाँ हमारे सिर्फ 3 नंबर्स हैं, तो हमारा आएगा 0 0 और ये 5। अब ये जो हमारी 2 है, हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे कैरी ओवर, जो हमारे नेक्स्ट नंबर पर जाकर ऐड होंगी। अब हम क्या कर देंगे, इसमें से 50 माइनस कर देंगे तो 950 हो जाएगा, सॉरी 900 हो जाएगा। 900 में जब हम 2 को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 902, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 902। आप इसको फाइनल आंसर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 902,500, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, जो आप इसको कंबाइन कर दोगे। अब आता है यहाँ पे, अब देखो ये जो 95 है एंड ये 115 है, ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों किसके नियरेस्ट होंगे, ये दोनों 100 के नियरेस्ट होंगे। किसके होंगे, 100 के, क्योंकि इसमें से -5 हो जाएगा, इसमें +15 हो जाएगा। अब ये देखो, एक प्लस का हो रहा है, एक माइनस का हो रहा है, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ी है। अब देखो डबल नंबर आएंगे इधर, क्योंकि 2 0 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप, 15 5 75 होता है। हम यहाँ पे 75 जब लिख सकते थे जब हमारा नंबर पॉजिटिव हो, लेकिन हमारा नंबर तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और नेगेटिव लिख देंगे तो हमारा नंबर गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, गड़बड़ी नहीं करना है, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट निकालना है। तो अब यहाँ जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा हमारा 70 and 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ क्या हो जाएगा, 95 में आप तो आप 15 प्लस कर दो, या 115 में 5 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा 110। और यहाँ जो आपका 110 हो गया, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप क्या लोगे, यहाँ पे 2 0 लोगे। अब यदि आप यहाँ से 1 माइनस करते हो, इधर लेते हो, तो आपका यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 109, और इधर क्या हो जाएगा 100। आप 100 में से 75 को माइनस कर दोगे तो आपका बचेगा प्लस का 25। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 109 एंड 2 एंड 5, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। या तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये हो जाएगा 110, तो इधर भी 2 0 हो जाएंगी, मतलब ये कितना हो जाएगा 11,000। 11,000 में से आप 25 को माइनस करते हो तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, एक मिनट सॉरी, 25 को नहीं 75 को माइनस करना है। 5 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और इधर 9 है तो 9 हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा और इधर ये 1 हो जाएगा। 10925 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर है 10925, ओके, और ये 10925, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा उसमें कंफ्यूजेबल हो गया ना इसलिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो नंबर है 1044 और 998, ये जो दोनों हमारे नंबर्स हैं, ये क्या है, ये 1000 के अप्रोक्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, नियरेस्ट 1000, अब ये 1000 है तो इसमें आपका +44 हो रहा है, या आपका -2 हो रहा है। अब आपको इधर क्या लेंगे, 3 नंबर्स आएगा, क्योंकि आपके बेस में 3 0 थी, इधर 3 नंबर्स आएंगे। अब जब आपके 3 नंबर्स आएंगे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 44 का आप 2 में इंटू करते हो तो 88 आएगा, एंड जो आपका 88 आएगा वो आपका माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि आपने अभी देखा था कि हम प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा माइनस आता है, तो ये माइनस हो गया। अब हम इसमें से या तो 2 माइनस कर दो, या इसमें से 44 प्लस कर दो, इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1042। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 जीरो, कितने हो जाएंगे 1 and 2 and 3, मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 10421230। अब इसमें से आप क्या कर दोगे, 88 को आप माइनस कर दोगे, है ना।
आप जब इसमें से 88 को माइनस करते हो तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 91401, ठीक है 1। तो ये जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 1041912, 1041912, 1041912, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर। अब हम इसका फाइंड करते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो एक नंबर है वो आ रहा हमारा 1000 के क्लोज है, और एक जो नंबर है हमारा वो आ रहा 100 के क्लोज है। हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्या, देखो इसमें हम एक जीरो इधर से बढ़ा लेते हैं, मतलब 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और जब इसका आंसर आ जाएगा तब हम इसका 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें हमारा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यदि अभी हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन बाद में हम इसका 10 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो इसका आ जाएगा। जब हमने इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 1050 हो गया, मतलब ये जो हो गया हमारा बेस, ये हो गया 1000 के क्लोज। अब ये 1000 के क्लोज हो गया तो यहाँ पे होगा 150 माइनस, और यहाँ पे सिर्फ हो रहा है 5। अब आप देखो 3 जीरो है तो इधर 3 नंबर्स आएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो 15 3 जा 45, मतलब 45 450 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 450, ठीक है। अब सॉरी 15 5 जा 75 होता है 75 यानी 750, और यहाँ जो आपका इसमें से 5 माइनस कर दो या इसमें से 150 माइनस कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 एंड 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, क्या 8 4 5 7 5 0। अब आपने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया था, अब आप इसमें 10 का डिवाइड कर दो तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 4 5 7 एंड 5, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आज का जो हमारा वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये फिनिश होता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है, और अब ये जो हमारा वैदिक मैथमेटिक्स है वो इसमें से बहुत एक या दो टॉपिक बचे हैं, तो आपका ये वैदिक मैथ भी फिनिश होने वाला है। इसके बाद हम सीरीज करेंगे जो हमारे एमपी बोर्ड के ऊपर बेस्ड होंगी, 5th 8th 9th एंड 10th के ऊपर, जिसमें से 10th में हमारा बेस पे 9th में हमारा ज्यादा बेस पर ध्यान रहेगा, क्योंकि आप जब 10th में आओ तो आप जब 10th अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो अब हमारी जो क्लासेस हैं वैदिक मैथमेटिक्स के बाद ही स्टार्ट होने वाली हैं बोर्ड की, इसलिए अभी ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2-3 दिनों में। उसके बाद हम उसको स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपके डेट डाल दूंगा कि आपका जो बैचेस है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को और रिलेटिव को शेयर कर सकते हो, जिससे वो भी इसको देख पाए और पढ़ पाए और सीख पाए। ओके।